नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत शुरू करेंगे खबरों का। अयोध्या से हम खबर सामने आ रही। महंत नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत। खराब तबीयत के कारण किया गया मेदांता रेफर। श्री राम अस्पताल की टीम ने किया मेदांता के लिए रेफर। पिछले 36 घंटे से महंत जी ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है इलाज। तो महंत नृत्य गोपाल दास की बिगड़ी तबीयत। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। अयोध्या से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ने 36 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं है। आपको बता दें, उल्टी दस्त की समस्या के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको मेदांता रेफर किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, जिससे मेदांता के लिए रेफर किया गया है। 87 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास ने बीते 36 घंटे से कुछ खाया नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का स्वास्थ्य बिगड़ा। तो उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनकी तबीयत में सुधार न होने पर मेदांता रेफर किया गया। तो महंत नृत्य गोपाल दास को लगातार कमजोरी महसूस होने की वजह से लगातार चिकित्सकों की निगरानी में थे। तबीयत खराब होने के कारण उनको मेदांता रेफर किया गया है। शिवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, महंत नृत्य गोपाल दास पिछले 36 घंटों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ है, मेदांता रेफर किए गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही? जी मनोज, आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उन्हें कुछ दिन पहले से ही थोड़ा सा लूज मोशन और उल्टी की समस्या का सामना कर रहे थे। तो उसी के देखते हुए यहाँ पर श्री राम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है और वहाँ पर जो श्री राम अस्पताल की जो डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने उनका इलाज करने के बाद उन्हें मेदांता के लिए रेफर कर दिया है। पिछले लगभग 36 घंटे से महाराज जी ने अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, तो इस वजह से थोड़ी सी महाराज जी की जो स्थिति है वो सीरियस बताई जा रही है। तो इसी वजह से इसी चीजों को देखते हुए मेदांता अस्पताल के लिए उनका रेफर किया गया है। हाँ बिल्कुल शिवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी है, फिलहाल उनको मेदांता रेफर किया गया है। आपको बता दें, पिछले 36 घंटों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभी भी उनकी हालत ठीक नहीं है और इसको देखते हुए डॉक्टरों ने मेदांता, श्री राम अस्पताल के डॉक्टरों ने मेदांता अस्पताल के लिए रेफर किया है। पिछले 36 घंटों से महंत जी ने कुछ खाया पिया नहीं है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। किसान पथ के नीचे एक युवक को ट्रक ने कुचला है। बस से उतरे युवक की ट्रक से कुचलने से मौत हुई है। युवक को कुचलकर ट्रक मौके से फरार हुआ है। मामला काकोरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, किसान पथ के नीचे ट्रक ने एक व्यक्ति को रौंदा है, बस से उतरे युवक को ट्रक ने रौंदा है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, आपको काकोरी स्टेशन में उस दौरान ये हादसा हुआ जब एक युवक रोड वीलर से उतर रहा था, पीछे से आ रहे ट्रक ने उसको टक्कर मारी। टक्कर मारते हुए पूरा जो ट्रक था उसके ऊपर से निकल गया, जिससे मौके पर युवक की मौत हो गई। हालांकि कुछ दूर पर जाकर के ट्रक को पकड़ लिया गया। ट्रक ड्राइवर ने पूछताछ नहीं है और पुलिस मौके पर मौजूद है। हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किसान पथ के नीचे युवक को ट्रक ने कुचला है, ट्रक ने युवक को कुचलकर मौके से ट्रक चालक फरार हुआ है। बस से उतरे युवक को ट्रक ने कुचला है। लखनऊ की काकोरी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें हमीरपुर से, जहां जाम में फंसी गर्भवती हादसा हुआ है। उससे पहले प्रयागराज से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं। केपी कॉलेज के पास ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। तालाब में गिरने से टला ये बड़ा हादसा। दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही, फिलहाल जांच जारी है। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। तालाब में गिरने से टला बड़ा हादसा। दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। जांच फिलहाल जारी है। प्रयागराज से हम खबर, केपी कॉलेज के पास ट्रेनी तालाब में गिरने से यह बड़ा हादसा टला है। दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। स्थल पर अफरा तफरी मच गई। तालाब में गिरने से फिलहाल बड़ा हादसा टला है। दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर मची अफरा। तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही, फिलहाल जांच जारी है। ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। केपी कॉलेज के पास ये ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है। प्रयागराज से खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर, जहां जाम में फंसी गर्भवती जिससे हादसा हुआ है। महिला के गर्भ में शिशु की मौत हुई है। 25 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी गर्भवती महिला, दुनिया में आने से पहले ही गर्भ में शिशु की मौत हुई है। प्रसव के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल जा रही थी महिला। देरी के बाद गर्भवती महिला पहुंच पाई जिला अस्पताल। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 का ये मामला है। 25 किलोमीटर लंबा जाम जिसमें एम्बुलेंस फंसी। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। इस दौरान गर्भ में ही शिशु की मौत का यह मामला सामने आया है। प्रसव के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल जा रही थी महिला। देरी के बाद गर्भवती महिला पहुंच पाई थी अस्पताल। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 का यह मामला है। तो हमीरपुर से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। जाम में फंसी गर्भवती महिला, जिससे गर्भवती महिला का शिशु दुनिया में आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। 25 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी गर्भवती।
तो जाम के झाम ने दुनिया में आने से पहले एक मासूम की जान ले ली। दुनिया में आने से पहले गर्भ में शिशु की मौत हुई। प्रसव के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल जा रही थी महिला। लंबा जाम लगा होने की वजह से समय से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई और रास्ते में ही गर्भ में ही शिशु की मौत हुई है। नेशनल हाईवे 34 का ये मामला है। जाम में फंसी गर्भवती, यह दुखद हादसा हुआ। गर्भ में ही महिला के गर्भ में ही शिशु की मौत हुई है। 25 किलोमीटर लंबे जाम में फंसी गर्भवती महिला। क्या कुछ हुआ था? कहाँ से आ रही थी? मोहदा से आ रही थी। क्या हुआ था? मोहदा नहीं कर रही थी, मतलब कि यहाँ पर हमीरपुर आ रहे थे सीधे। एम्बुलेंस से आ रही थी? हाँ, एम्बुलेंस से आ रहे तो जाम में कितनी देर फंसी रही हैं? थे। 2 बजे निकले थे, यही फंस रहे थे भरुआ से तो लगा था वहाँ पर जाम। तो यही सब फंस रहे थे। मतलब पुलिस को फोन किया, 2 बार फोन किया था पुलिस को, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो कई बार गए थे, फिर 2 जाने के बाद फोन करने के बाद तभी पुलिस वाले को कुछ नहीं किया। और अगली खबर एटा से, जहां जलेसर में गिरी मिट्टी के ढाए हादसा हुआ। महिला की मौत हुई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची है। ढाई की चपेट में आने से गांव जमो की कुसुमा की मौत हुई है। निशा और राजेश गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उपचार के लिए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कि जलेसर थाना क्षेत्र के गांव जमो की यह घटना है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो एटा से अहम खबर, जलेसर में गिरी मिट्टी की ढाई से हादसा हुआ है। एक महिला की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दुखद खबर सामने आई। सूचना मिलते ही जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची है। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घायलों को इलाज में अस्पताल चल रहा है। घायलों का ढाई की चपेट में आने से गांव जमो की कुसुमा की मौत हुई है। और अगली खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। कौशाम्बी से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के कोच के पहिए के ब्रेक शू से निकला धुआं। ब्रेक शू से निकलता धुआं देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन में यात्रा कर रही सवारियों ने शोर मचाया। धुआं उठता देख लोको पायलट ने सुजातपुर स्टेशन पर रोकी ट्रेन। इमरजेंसी विंडो व दरवाजे से उतरकर भागे यात्री। लोको पायलट व गार्ड ने स्टेशन मास्टर को दी जानकारी। अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे रेलकर्मी। तो सुजातपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी ट्रेन, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
ट्रेन के ब्रेक शू से धुआं निकलता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोको पायलट व गार्ड ने स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे रेल कर्मी। सुजातपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी ट्रेन। आपको बता दें, मुरी एक्सप्रेस ट्रेन का यह पूरा मामला है। कौशांबी से अहम खबर, ट्रेन के कोच के पहिए के ब्रेक शू से निकला धुआं। ब्रेक शू से निकलता धुआं देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन में सवार यात्रियों ने मचाया शोर। धुआं उठता देख लोको पायलट ने सुजातपुर स्टेशन पर रोकी ट्रेन। इमरजेंसी विंडो व दरवाजे से उतरकर यात्री भागे। लोको पायलट व गार्ड ने स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से इनामी गैंगस्टर राम सागर यादव की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था, तो इनामी गैंगस्टर की गिरफ्तारी की गई है। मूल रूप से आजमगढ़ के सिधारी थाने का निवासी था आरोपी। लखनऊ से अहम खबर, यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कानपुर से इनामी गैंगस्टर राम सागर यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर घोषित था 50,000 का इनाम। मूल रूप से आजमगढ़ के सिधारी थाने का निवासी था आरोपी। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपीएसटीएफ को मिली कामयाबी। कानपुर से इनामी गैंगस्टर राम सागर यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर घोषित था 50,000 का पुरस्कार। मूल रूप से आजमगढ़ के सिधारी थाने का निवासी था आरोपी। लखनऊ से अहम खबर, यूपीएसटीएफ को मिली कामयाबी। कानपुर से इनामी गैंगस्टर राम सागर यादव गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर घोषित था 50,000 का पुरस्कार। मूल रूप से आजमगढ़ के सिधारी थाने का निवासी था आरोपी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, कप सिरप तस्करी सिंडिकेट का मामला, आरोपी विभोर राणा की जमानत अर्जी खारिज की गई है। आपको बता दें, एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की है। 8 अप्रैल को 52 गत्ते कप सिरप से भरा ट्रक पकड़ा गया था। 11 नवंबर को विभोर और उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो 8 अप्रैल को 52 गत्ते कप सिरप से भरा ट्रक बरामद हुआ था। आरोपी विभोर राणा की जमानत अर्जी खारिज की गई थी। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। 8 अप्रैल को 52 गत्ते कप सिरप से भरा ट्रक पकड़ा गया था। 11 नवंबर को विभोर और उसके साथियों की हुई थी गिरफ्तारी। तो लखनऊ से अहम खबर, कप सिरप तस्करी सिंडिकेट का मामला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे नियमों को पर रखकर अस्पताल चलाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, शहर के मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि यहां दस्तावेजों और बोर्ड पर अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर अलग अलग नामों के बोर्ड लगे होने की पुष्टि हुई है। नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में जिस नाम से पंजीकरण होता है, अस्पताल का संचालन और बोर्ड भी उसी नाम से होना अनिवार्य है। लेकिन यहां कागजों और वास्तविकता में भारी गड़बड़ी पाई गई है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इस पूरे मामले की जांच डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लईक अहमद को सौंपी थी, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में है उनकी कार्यप्रणाली। कई दिन बीत जाने के बावजूद जांच केवल एक नोटिस देने तक ही सीमित रह गई है। सूत्रों का दावा है कि डॉक्टर लईक अहमद की अस्पताल प्रबंधन इस बेग से काफी नजदीकी है, जिसकी वजह से वो कार्रवाई से बच रहे हैं, जिसके चलते न तो अभी तक कोई अस्पताल का भौतिक निरीक्षण किया गया है और न ही कोई ठोस रिपोर्ट तैयार की गई है। अस्पताल नोडल अधिकारी और जांच अधिकारी की चुप्पी
इस बात पर इशारा कर रही है कि मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। गंभीर आरोपों और नियमों के उल्लंघन के बावजूद अब तक कोई कड़ा एक्शन न लेना स्वास्थ्य विभाग की पारदर्शिता पर गहरा धब्बा है। बरेली से हमारे संवाददाता शानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, दो नामों वाले अस्पताल का बड़ा खेल बरेली में ये सामने आया है। नियमों की जहां साफ तौर पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और मैक्स लाइफ नाम से नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, निश्चित तौर पे इसका मामला, ये जो प्रकरण है, इसको के न्यूज लगातार उठाता आया है और इससे पहले इस पर जो असर देखने को मिला था, जिसमें एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके प्रबंधन को जो है एक नोटिस जारी किया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और उनको दस्तावेज के साथ में उनके संचालक को अपने दफ्तर बुलाया गया। यानी कि जो इन्होंने अपने अस्पताल पर दो बोर्ड, यानी कि एक मैक्सा लाइफ और एक मैक्स लाइफ के नाम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और के न्यूज के दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भ्रम मचाया जा रहा है। एक अस्पताल पे एक संस्थान पे दो ब्रांड के नाम, यानी कि एक मैक्सा लाइफ और एक मैक्स लाइफ करके, तो इसको कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा था और लगातार इस पर जो है कार्रवाई की बात सामने आ रही थी। लेकिन के न्यूज लगातार इस चीज को उठाता रहा और अब देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर लईक अहमद, वो इस पर कार्रवाई करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर से उन्होंने सिर्फ पूरी कार्रवाई को नोटिस तक ही सीमित रखा है। फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार नियमों की अवहेलना जो है स्वास्थ्य विभाग की जा रही है और देखना होगा कि किस तरीके से मनोज ये जो है डिप्टी सीएमओ जो जांच अधिकारी हैं डॉक्टर लईक अहमद, वो क्या कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जो अस्पताल प्रबंधन है वो बेफिक्र होकर के शोर से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है और अपने खुद परिसर पर, यानी जो संस्थान है उसके फ्रंट पे और साइड में दोनों तरफ जो है वो लगातार दो नामों से अपना प्रचार ब्रांडिंग कर रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया शानू कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। मैक्स लाइफ पर मैदान है स्वास्थ्य विभाग, सवालों के घेरे में है स्वास्थ्य विभाग। दो नामों वाले अस्पताल का बड़ा खेल लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब इसको संज्ञान में लिया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष निषाद ने समाजवादी पार्टी की यानी सपा के पीडीए वाले नारे को ढोंग करार दिया है। उन्होंने कहा कि सपा का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और अब वे केवल सत्ता पाने के लिए पिछड़ों के नाम का सहारा ले रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दावों पर पलटवार करते हुए संजय निषाद ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तब उसे न पिछड़ा याद आता है और न ही दलित। उस समय वे पीडीए को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में आती है उन्हें फिर से इन वर्गों की याद आने लगती है। केवल सत्ता पाने की छटपटाहट है। राजभर ने कहा है कि पीडीए के अंदर असदुद्दीन ओवैसी यानी कि एमआईएम का भी स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए संजय निषाद जी। बात करते हैं कैबिनेट मंत्री सर, किस तरीके से देखते हैं कि इस बार जो है स्वागत कर रहे हैं कि पीडीए के अंदर जो है जो बी टीम कही जाती है, विपक्ष का ही आरोप लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, उनका स्वागत कर रहे हैं पीडीए के अंदर शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। कभी इन लोगों ने पीस पार्टी को भी, निषाद पार्टी को भी, बसपा का भी स्वागत के साथ साथ आवाभगत भी किया था, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद 2017 में आपने देखा होगा मिट गए थे। 2018 में हम सब लोग मिलकर सपा को और बसपा को निंदा किया था, लेकिन ये फिर अहंकार में आएगा 2019 में। आप देखे होंगे आते आते तो ये जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो पीडीए दिखाई देता है और जब सत्ता में चले जाते हैं तो मर्सिंग एंड कंपनी दिखाई देती है। वहीं अगर बात की जाए कि अखिलेश यादव ने कल बैठक करी है, उस बैठक में जो है 27 से 37 तक का जो है रोड मैप तैयार किया है, कैसे दिखता है? देखिए मैंने भी देखा न्यूज में बैठकें हो रही, लेकिन वो जो 37 जिताएंगे 27 को लेकर, किंतु मेरा कहना है कि अखिलेश जी को 37 ही हराएंगे 27 में, क्यों ये 37 का घमंड जो है वो 27 में दूर हो जाएगा। कहीं देखते हैं इनके 37 किसी मुद्दे पर अपना स्टैंड रखते हुए
और राजनीति कैमरे से नहीं, रोड से होती है। मुद्दा विहीन पार्टी समाजवादी पार्टी है, इनका कोई मुद्दा नहीं है, और जिस भी मुद्दे पर जाते हैं वो फिर टाई फेस हो जाते हैं। अवमुक्तेश्वरानंद जो संत हैं, शंकराचार्य हैं, उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी किया गया है, चस्पा किया गया है कि वो प्रूफ करें कि वो संत हैं। उन्होंने भी नोटिस जारी किया है सरकार के खिलाफ जो है कि वो कैसे निर्णय लेंगे, कौन संत है कौन नहीं है। देखिए, इस घटना पर पुलिस और प्रशासन ने अपना जो है बयान जारी कर दिया है। बस इतने कहूँगा कि साधु और संतों को किसी बात का मोह नहीं होना चाहिए कि हम पालकी पर ही जाएंगे। वो साधु तो पैदल भी चलते हैं, तपस्या भी करते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर समाज भी चलता है। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। विपक्ष और सोशल मीडिया पर जो है एक सवाल खड़ा कर रहा है, चल रहा है कि सीजीएम का ट्रांसफर जो है वो कर दिया गया। जो संभल की घटना को लेकर जिन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करने की बात रखी, जिन्होंने उस पर आदेशित किया, उसके बाद जो है उनका ट्रांसफर कर दिया। तो क्या लगता है कि मतलब अब जो है न्यायपालिका में भी जो है सरकार का हस्तक्षेप होने लगा है? देखिए, देश में जो लोकतंत्र है उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों का अपना है, सबका स्वागत होना चाहिए। और ये माननीय उच्च न्यायालय का जो रूटीन प्रक्रिया है, इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे संजय निषाद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि पीडीए तब याद आती है समाजवादी पार्टी को जब वो सत्ता से बाहर रहते हैं, सत्ता में आने के बाद सिर्फ परिवार ही दिखता है। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।